Hello guys, this is C. Mayur Agarwal here and I am discussing for CMA inter students about coming exam. जिन बच्चों की एग्ज़ाम है अब इनके लिए मैं 3 बातें डिस्कस करने आया हूँ। वीडियो एंड तक पूरा देखना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं है वो नहीं देखेंगे। पहला डिस्कशन का पार्ट है एनालिसिस ऑफ द पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। दूसरा पार्ट है स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि आपको एक दिन पहले क्या क्या फ्लो में पढ़ना है। और तीसरा जो पार्ट है वो बोलते हैं एग्जाम के दिन, एग्जाम पेपर में आपको क्या करना है। तो 3 डिस्कशन है। पहला पेपर को समझो, जाने से पहले डायरेक्ट ब्लंडर मत करना पेपर देखना, पहले आप समझ लो कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाट इज द पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न इज 25 ऑब्जेक्टिव, 75 सब्जेक्टिव। वेरी क्लियर गाइस। 25 ऑब्जेक्टिव जिसमें 10 MCQ आएंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 5 ट्रू और फॉल्स और 5 मैच द फॉलोइंग आएंगे। 75 इज सब्जेक्टिव जो आपको लिखना है। 75 मार्क्स में से 105 मार्क्स आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 105 मार्क्स के क्वेश्चन विद ऑप्शंस पूछे जाएंगे। सर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं भाई, ये पहले ही ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी ऑप्शंस चाहिए आपको। तो ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शंस नहीं है, बट सब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको 105 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 75 मार्क्स का अटेंड करना है। सर मतलब क्या? मतलब क्वेश्चन 1 पूरा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 में से सॉल्व एनी 5। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 में से सॉल्व एनी 5। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क का रहेगा। हर एक क्वेश्चन 15, 15, 15, 15, 15। तो रफली मेरी बात मानना, ये 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। सर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क का रहेगा। सब्जेक्टिव जो है उसके मार्क्स की रेंज है 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स। इस तरीके से आपके रेंज के क्वेश्चन आएंगे। 7 मार्क के क्वेश्चन, 8 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर जैसे मॉड्यूल में सब्जेक्ट डिवाइडेड है, इंडस्ट्रियल लॉज, लिबर लॉज, करेक्ट, एथिक्स, कंपनी लॉ, करेक्ट, ये डिवाइडेड है। क्या उसी डिवीजन में क्वेश्चन पेपर आते हैं? नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में मिक्स करके आएंगे, कुछ लेबर लॉज, कुछ कंपनी लॉ, फिर और सब्जेक्टिव में कुछ मिक्स करके आएंगे। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पार्ट वाइज नहीं आता है, पूरा करिकुलम मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अब अगली बात यह है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। एग्जाम के एक दिन पहले आपको कैसे क्या फ्लो रखना चाहिए, व्हाट शुड बी द फ्लो। सबसे पहले एथिक्स खत्म कर लो, 10 मार्क 10 पेजेस, मॉड्यूल के 10 पेजेस 10 मार्क है, एथिक्स पहले खत्म करो। दूसरा, कंपनीज एक्ट का डायरेक्टर पार्ट कंप्लीट करो। सर डायरेक्टर्स पार्ट क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि डायरेक्टर्स पार्ट में से 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही है 35 मार्क्स में से। फिर आपने आ जाना है कमर्शियल लॉज में, करेक्ट बात। और उसके बाद कमर्शियल लॉज के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेबर लॉ और फिर कंपनी लॉ बेसिक्स। इस फ्लो में आपने पढ़ना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप चेंज भी कर सकते हो, बट दिस इज रिकमेंडेबल स्ट्रैटेजी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एथिक्स पहले करोगे, एथिक्स के बाद कंपनीज का डायरेक्टर्स करोगे, डायरेक्टर्स के बाद मेरी बात मानना कि आपको कमर्शियल लॉज पढ़ना है और लेबर लॉ पे आना है, जिसमें से फिर कंपनीज एक्ट के बेसिक्स पे आना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? एथिक्स 10 मार्क का कंफर्म हो गया, डायरेक्टर्स 10 मार्क के कंफर्म हो गए, आप समझ रहे हो मेरी बात। फिर जो कंपनीज जो बेसिक पढ़ने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो जो कमर्शियल लॉज है आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में थोड़ा पढ़ा है, तो वो आप देख लेना। और फिर वापस से आपने लेबर लॉ देखने के बाद आपने आना है टुवर्ड्स दी कंपनीज एक्ट बेसिक। बट एक चेंज कर सकते हैं आप, कंपनीज एक्ट बेसिक पहले देख लो, फिर लेबर बाद में देख लो, ये भी चल जाएगा। अब दूसरी बात, डायरेक्टर्स 10 मार्क का आना है, एथिक्स 10 मार्क का आना है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, डोंट स्किप इट, दैट इज वेरी क्लियर। उसके बाद अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, जो बच्चे दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं, दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो उनको बैक टू बैक पेपर्स रहेंगे। जो बच्चा एक सिंगल ग्रुप दे रहा है तो उसको एक हॉलीडे मिल रहा है, करेक्ट है बात। तो मेरी बात मानना कि जिनके पास टाइम है वो तो पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट जिनके पास टाइम नहीं है तो गाइज जो चैप्टर आपका पढ़ के नहीं हुआ है, एटलीस्ट मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो तो पक्का रेफर कर लेना।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा 100 मार्क्स का पढ़ के जाना, बट टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, कुछ टॉपिक रह जाते हैं, कम से कम मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो वाले कंटेंट आप पक्का देख लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी क्लियर गाइस? ओके, ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी। पहले मैंने क्या बोला? एनालिसिस ऑफ पेपर। अब मैंने क्या बोला? स्ट्रैटेजी। अब एग्जाम के हॉल में क्या बातें ध्यान में रखनी है? एग्जाम हॉल के दौरान आपने लॉ पेपर के लिए स्पेसिफिकली क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली बात, पहला जाते साथ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इनकैश कर लो। 25 मार्क्स आपने इनकैश कर लेना है। 25 मार्क्स आपने एक बार कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखो वैसे तो अपने को स्कोर बढ़िया करना है, बट अगर 25 हो जाता है और आपको लग रहा है कि 25 में से 20 भी आ रहा है, पास के लिए 20 चाहिए, तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि यस मेरा एक लेवल क्रिएट हो गया है। अब 25 मार्क्स के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इमीडिएट स्टार्ट मत करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करो कि कौन सा ऑप्शंस है ना, आउट ऑफ 7 सॉल्व एनी 5, आउट ऑफ 7 सॉल्व एनी 5। तो आपको ये समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एक तरीके से कि आउट ऑफ 7 सॉल्व एनी 5, तो आपको वो 5 को हिट करना है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कर रहे हो, कौन सा करना है कौन सा नहीं। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो कि आपका प्रिपरेशन के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन करना है। डोंट स्टार्ट डायरेक्टली राइटिंग, पहले प्लानिंग करो। 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, डोंट हरी। पता चला आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व किया, बी आपको नहीं आ रहा है, आपने ए लिखने का ज़्यादा बी नहीं आ रहा है, बट 3 का दोनों आ रहा है, तो पहले जो आ रहा है वो लिखेंगे, राइट। तो अब ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव के बाद में 5 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करके आपने जो जो आ रहा है उसको थोड़ा सा पेंसिल मार्किंग या जो भी पॉसिबल है वो करके अपने तैयारी कर लेनी है कि कौन सा लिखना है। एक रूल याद रखना, रूल इज 100% पेपर आना ज़रूरी नहीं है। आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ऑब्वियसली विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। 100 मार्क का पेपर लिखने की कोशिश ज़रूर करना, बट सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे ज़रूरी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, लाइक क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो क्वेश्चंस है इसमें से बच्चा को 1-2 क्वेश्चन देख के डर गया तो जो आ रहा है वो भूल जाएगा। डोंट पैनिक, जो पहले आता है वो आपको लिख लेना चाहिए, आपने ज़रूर लिख लेना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने डायरेक्टली 100 मार्क्स का आपने स्ट्राइव नहीं करना है। आपने 100 मार्क्स कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट डोंट वरी, पहले अपना स्टेप बाय स्टेप। डोंट थिंक कि 100 का 90 आ रहा है, 100 का 80 आ रहा है, 100 का 70 आ रहा है, नेगेटिव में सोचो। अरे आप सोचो 0 से 70 आ रहा है, 0 से 80 आ रहा है, अब 0 से 25 ऑब्जेक्टिव आ गया, 0 से 50 आ गया, तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, इस तरीके से आपने डरना नहीं है। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, दूसरा आप मेरी बात मानना कि आपने सब्जेक्टिव के क्वेश्चन पहले रीड आउट करके प्लानिंग कर लेना, तीसरा अगर मैं बोल रहा हूँ करेक्ट है बात, पैनिक मत करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एंड में टाइम देकर उसको कुछ तो लिख कर आना। चौथा, 100 मार्क्स का ज़रूर अटेंड करना जितना हो सके। मैंने खुद ने 100 मार्क्स कभी नहीं लिखे, 80-90 के आसपास कुछ ना कुछ स्किप हो जाता, बट ट्राई टू अटेंड 100 मार्क्स, डोंट स्किप इट। फिर अगर आप देखते हो आपके इसमें राइट और शॉर्ट नोट्स आते हैं, राइट और शॉर्ट नोट्स डिस्टिंग्विश 10 मार्क का आता है, तो 10 मार्क के डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बिटवीन दिस चेक और इसके इसमें फ़र्क क्या है। राइट और शॉर्ट नोट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये सिचुएशन दिया तुम्हें क्या लग रहा है, उस केस में आपने उसको प्रेजेंट करना है प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन इस फॉर्मेट में आपने प्रेजेंट करना है। तो देखो, डिस्टिंग्विश स्कोरिंग है, राइट और शॉर्ट नोट्स स्कोरिंग है, फिर आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी आया तो आपने 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, और आपने सब्जेक्टिव पेपर को पहले रीड आउट कर लेना है, उसमें से सिलेक्ट करके लिखना, फिर जो नहीं आ रहा है वो 100 मार्क्स का ट्राई कर लेना, ये आपने समझना है। तो गाइस और एक बात समझना, never look after the who is writing what next to your, don't get distracted, give 100%। जितना पेपर में कॉन्सेंट्रेट करके लिखोगे तो जहाँ पर आप 4 पॉइंट लिख पा रहे हो आप 6 पॉइंट लिख पाओगे, बट अगर आप डर गए तो आप 4 का 2 भी नहीं लिख पाओगे। तो फोकस ऑन द पेपर, डोंट फोकस इधर एंड उधर, एंड फोकस बेस्ट सो दैट यू राइट कंप्लीटली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझना, तो इस पूरे वीडियो में आपको पेपर एनालिसिस बताया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ऑल्सो मैंने आपको ये बताया कि आपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना क्या है।
फिर भी आपको कोई सवाल है, आई वुड बी लिसनिंग इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, कीप रॉकिंग, डोंट पैनिक. जितना प्रिपेयर किया, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गिव द बेस्ट. बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.